हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका बैंकिंग टाइम में। तो एक तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई जो बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस का रिज़ल्ट आया है कि उसमें ना ये नंबर नहीं मिला, BFSI SSC रेफरेंस नंबर नहीं मिल रहा। ये नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? ये नंबर पता है आपको कहाँ से मिलेगा? जब आपने फ़ीस सबमिट की थी ना, जब आपने अपनी फ़ीस सबमिट की थी तो फ़ीस सबमिट करने के बाद जो रेफरेंस नंबर आया था ना आपके पास मेल में, वहाँ पे ये BFSI SSC रेफरेंस नंबर मिलेगा आपको, ये वाला नंबर। ठीक है, यहाँ से देखो भाई, वो अपनी मेल चेक करो। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है अब आपके पास कि भाई अब हमें करना क्या है। देखो, किसी को मेल अभी आने शुरू होंगे, मेल कब जाना कब नहीं जाना। वैसे इस लिस्ट में लिखा हुआ तो है, देखो यार, अभी नहीं लिखा, अभी डेट नहीं लिखी हुई है ना, अभी डेट अभी सिर्फ वो जनरेट हुआ है रोल नंबर वाइज। ठीक है, तो अभी देखो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों। अभी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो DV में क्या होगा, तो कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो वेट लिस्ट में भाई उनको तो बाद की बात करेंगे। ठीक है, जो सिलेक्ट हो चुके हैं उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स दो फोटोकॉपी के साथ, ठीक है, 2 सेट तैयार करने हैं और पासपोर्ट साइज़ 50 फोटोग्राफ साइज़ बनवा लेना। ठीक है, चलो सुनो भाई। अब एक तो डेट ऑफ बर्थ, 10वीं की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल प्रोफेशन, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है ना वो है, या फिर सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज, सारे के सारे इकट्ठे कर लेना डिग्री। ठीक है, और 10th की 12th की, ठीक है, तो 10th की 12th की और पासिंग सर्टिफिकेट, और फिर अपनी ये ग्रेजुएशन की या फिर PG की जो भी आपने भर रखा है पर वो कास्ट सर्टिफिकेट भाई सेंट्रल लेवल का चलेगा। ठीक है, और OBC वाले जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं भाई, देखो, द सर्टिफिकेट शुड स्पेसिफिकली कंटेन ए क्लोज दैट कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू क्रीमिलेयर सेक्शन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अदर OBC इन सिविल पोस्ट। ठीक है, मतलब कि कहने की बात ये है कि जो नॉन क्रीमिलेयर होते हैं, क्रीमिलेयर होते हैं, इनका एक OBC के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिस्ट जारी करती है, आप लोगों का नाम उसमें होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से वो आपका फिर OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट चलेगा। जो डिसेबल हैं लोग हैं भाई, वो देखो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में सर्टिफिकेट उनके पास हो वो चलेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट 2 चलेंगे भाई, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट चलेंगे, किसी भी 2 करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 रेफरीज, सर्टिफिकेट फ्रॉम रिलेटिव्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। रिलेटिव नहीं होना चाहिए और कोई अलग ही होना चाहिए सबका, है। ठीक है, कोई भी NCC का कैप्टन हो गया वो बना देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए वो बना देंगे। ठीक है, और भाई जो भी गूगल चेक कर लेना कि हु आर ऑथोराइज टू इश्यू करेक्टर सर्टिफिकेट, गूगल पे मिल जाएगा। उसका कोई परफॉर्मा नहीं होता, गूगल से भी डाउनलोड करके ला सकते हो। और भाई क्या कहते हैं, अगर आप कहीं पासबुक की जो किताबों की दुकान होती है, पासबुक की, फ़ोटो नोट्स बुक की किताब होती है, वहाँ पर भी ये मिल जाते हैं। ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जैसे आपने अपलोड की थी। ठीक है, 4 नहीं, मेरे ख्याल तो 50 फ़ोटो भाई बनवा ली होगी आपने। और बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करवा लो भाई, जितना जल्दी हो सके बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करवा लो। एड्रेस प्रूफ, परमानेंट एड्रेस एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, आधार कार्ड चल जाएगा आपका। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड चल जाएगा, और अगर कुछ और एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस कुछ और है आपका, तो उसमें फिर आपको वोटर ID कार्ड ये सब वगैरह डिटेल्स चल जाएंगी। कॉपी ऑफ पैन कार्ड और आधार कार्ड ये अलग से। ठीक है, एड्रेस प्रूफ में परमानेंट आधार कार्ड चल जाएगा, फिर अलग से पैन कार्ड और अलग से आधार कार्ड। NAPC और NHC पोर्टल ID जो एप्लीकेबल हैं, ठीक है, वो जो आपकी ID बनती है उनका मेल का जो था पूरा स्क्रीनशॉट निकलवा लेना। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा एप्लीकेशन प्रिंट आउट आपने फिल किया था वो निकलवा लेना। ठीक है भाई, चलो अब LPT पे चलते हैं। LPT में ये क्या डिमांड कर रहे हैं, ऑन कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका DV हो जाएगा तो जो अदर स्टेट के हैं ना, तो उन पे भाई रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग कराई जाएगी। ठीक है, विल बी डिक्टेटेड 3 और 4 लाइन्स इन लोकल लैंग्वेज, जैसे कि स्पीकिंग, कुछ बोलना। ठीक है, वो आप भाई वहाँ पे अपना नाम, पता, एड्रेस, मम्मी पापा का नाम, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, अप्रेंटिस आपको क्या सीखने को मिलेगा, ये सब थोड़ी बहुत लाइन पढ़ लेना अगर आप डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हो तो। और अगर 10वीं 12वीं में अगर आपने उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज पढ़ी है तो आप फिर LPT के लिए नहीं जाओगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बात कर लेते हैं अब। हाँ देखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, LPT अगर नहीं भी होता ना तो यार फिर in case the candidate do not qualify the language LPT test, the candidates will not be engaged for apprentice in terms of advertise
LPT पास नहीं हुआ ना तो वही निकाल देंगे, फिर ये उनको बुलाएंगे, वेट लिस्ट वालों को बुलाएंगे। तो LPT के बारे में पढ़ लेना ध्यान से भाई, ठीक है। देखो इन्होंने साफ साफ लिखा, अगर आप LPT में फेल होते हो तो आपको इंगेज नहीं करा जाएगा अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। जैसे कि नोटिफिकेशन में मेंशन भी था। तो अपना वहाँ पे नाम पता थोड़ा ये बोलना सीख लो अगर आप अदर स्टेट से हो। अब मेडिकल की बात कर लेते हैं। सक्सेस जब आपका DV हो जाएगा तो उसके बाद आपको बोला जाएगा कि अब मेडिकल कराओ, ठीक है। एक लेटर इश्यू होगा आपके लिए, ठीक है, होगा बैंक ऑफ बड़ौदा जोनल ऑफिस से, रीजनल अथॉरिटी से, टू द बैंक हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर एडवाइजिंग देम टू कंडक्ट कैंडिडेट मेडिकल। तो आपको मेडिकल वहीं पे होगा दोस्तों, ठीक है। आप लोगों का मेडिकल वहीं होगा। प्लीज़ नोट दैट सिलेक्शन प्रोविजनली आंसर, ये वही बोला हुआ है, ठीक है। कि 19 फरवरी का जो वो था एडवर्टाइजमेंट, उसके हिसाब से ये यहाँ पे सारी जो जिम्मेदारियाँ होगी उसी के हिसाब से एलिजिबिलिटी होगी, उसके हिसाब से काम होगा, ठीक है। तो डिटेल कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे देखो आएगा भी, आने शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर। बहुत से लोग कह रहे मेल नहीं आया, तो 1-2 दिन के अंदर आने शुरू हो जाएंगे मेल, ठीक है। और ये भी मेल प्रिंट करवा लेना, और अपनी 10वीं 12वीं मार्कशीट, सनद और ग्रेजुएशन, अपना कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये सब रेडी कर लेना। कोई वैसा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कोई कुछ भी जो भी आप कर सकते हो बिल्कुल वो सब अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना, अभी सबकी कमेंट करूँगा रिप्लाई बैठ के, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। जो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बताना कमेंट करके। थैंक यू।